कल भाई एशिया कप को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी क्योंकि उससे एक दिन पहले स्क्वाड चुना गया था और उस स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। बहुत हो हल्ला हुआ कि भाई श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। सोशल मीडिया श्रेयस अय्यर के पोस्ट से भर गया कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और एशिया कप में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। भाई ने आईपीएल का फाइनल खिलाया पंजाब को, उससे एक साल पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रॉफी दिलाई, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है बीसीसीआई। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि श्रेयस अय्यर अब रोहित शर्मा को रिप्लेस करने वाले हैं ओडीआई फॉर्मेट में, यानी श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई प्लान कर रही है कि वो भारत के नए ओडीआई कप्तान बनने वाले हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है और थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट आई है जहां पर यह बताया गया है कि एशिया कप के बाद एक मीटिंग होने वाली है जिसमें रोहित विराट के ओडीआई करियर को लेकर फैसला किया जाएगा कि रोहित विराट की जो बताई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आखिरी सीरीज होगी, यह भी दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया था, और उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि रोहित विराट ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आपको ओडीआई फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे। यानी कि अब ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान कौन करेगा, कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि आपके जो शुभमन गिल हैं वो ओडीआई फॉर्मेट के वाइस कैप्टन थे। पहले ये रिपोर्ट आई कि भाई ऑल फॉर्मेट में भाई एक ही कप्तान होगा, वो होंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल आप सभी को पता है कि भाई T20 फॉर्मेट में एशिया कप के लिए वाइस कैप्टन है, आपके सूर्य कुमार कप्तान है और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। और सूर्य कुमार यादव के बाद जो कप्तानी मिलेगी T20 फॉर्मेट की वो शुभमन गिल को ही मिलेगी, और टेस्ट में ऑलरेडी शुभमन गिल आपके कप्तान है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट फंस गया था। 2027 वर्ल्ड कप जो कि रोहित शर्मा भी चाहते हैं कि भाई वो भी खेलें, विराट कोहली भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खेलना चाहते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों ने संन्यास ले लिया था। टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया सीरीज दोनों की आखिरी सीरीज थी, जिसके बाद दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब फॉर्मेट बचा आपके पास ओडीआई, लेकिन ओडीआई में भी रोहित विराट की जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि रोहित विराट की जो एज है वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रही। फॉर्म तो साथ दे रही है बट एज रोहित विराट के साथ नहीं है। अगर 27 वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई 27 वर्ल्ड कप तक दोनों हो जाएंगे लगभग 40 साल के आसपास, और श्रेयस अय्यर हैं अभी 30-31 साल के। तो हो सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद यह फैसला लिया जाए कि श्रेयस अय्यर आपके नए ओडीआई कैप्टन बनेंगे। जो एशिया कप का स्क्वाड आया उसमें साफ तौर पे हमने ये चीज देखी कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हो रही है। श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है भाई टीम में, और श्रेयस अय्यर आने वाले जो T20 फॉर्मेट होगा क्या उसमें फीचर करेंगे। लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है बीसीसीआई। आपको बताया कि श्रेयस अय्यर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था जो पिछली भारत ने जीती, वहां पर श्रेयस अय्यर आपके स्टार परफॉर्मर रहे। चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहीं ना कहीं यह बात चल रही थी कि श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रोहित शर्मा की सिफारिश के बाद श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया। तो दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा 2 दिन से भाई चर्चा हुई, हल्ला हुआ। इसको आप डैमेज कंट्रोल के तौर पे भी देख सकते हैं कि भाई 2 दिन से बहुत ज्यादा श्रेयस अय्यर की बात हो रही है, बहुत ज्यादा सिलेक्टरों को गालियां पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है, बीसीसीआई को ट्रोल किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का मतलब ये तो नहीं है कि आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ये तो चीजें नहीं हो रही कि भाई श्रेयस अय्यर आपके, ठीक है, आपने उनको T20 में रिवॉर्ड नहीं किया, आपने उनको टेस्ट में रिवॉर्ड नहीं किया, आप उनको ओडीआई में रिवॉर्ड करके अपनी गलतियों से बचना चाह रहे हो।